नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं, अस्तित्व की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो कह सकते हैं कि हर चीज की शुरुआत से भी पहले शुरू होती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अनेकों ब्रह्मांडों के बनने की कहानी बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, शायद सबसे बड़े सवाल से जो कोई भी सोच सकता है। वो सवाल ये है कि अगर हर चीज की कोई शुरुआत होती है तो उस शुरुआत से ठीक पहले क्या था। अब देखिए, ज्यादातर जो वैज्ञानिक मॉडल हैं या दार्शनिक मॉडल हैं, वो यही मानते हैं कि शुरुआत में कुछ तो था। हो सकता है वो एक क्वांटम वैक्यूम हो या फिर कोई सिंगुलैरिटी। लेकिन आज हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं ना, वो इस आइडिया को सिरे से खारिज कर देता है। ये मॉडल शुरू होता है एक ऐसे आइडिया से जिसे सोचना भी सच कहूं तो काफी मुश्किल है। ये बात करता है एक परम शून्यता की, मतलब एक ऐसी हालत जहां न कोई जगह थी न कोई वक्त, और तो और अस्तित्व में आने की कोई गुंजाइश, कोई संभावना तक नहीं थी। तो इस पूरी यात्रा को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले इसी शुरुआती पॉइंट को, जो कि बहुत मौलिक भी है और थोड़ा मुश्किल भी, उसे समझना होगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। ये वो शून्यता नहीं है जिसकी बात अक्सर हम फिजिक्स या बौद्ध धर्म में सुनते हैं, जहाँ फिर भी किसी न किसी तरह की संभावना होती है। नहीं, ये जो परम शून्यता है, ये हर चीज का, हर एक संभावना का पूरी तरह से अभाव है। एब्सोल्यूट नथिंगनेस। तो सवाल ये उठता है कि अगर शुरुआत में कुछ भी नहीं था, मतलब परम शून्यता थी, तो फिर ये सब कुछ, ये पूरा अस्तित्व आया कहाँ से? इसका जवाब ये मॉडल एक आध्यात्मिक सिद्धांत से देता है। वो कहता है कि जो परम वास्तविकता है, जिसे यहाँ ब्रह्म कहा गया है, वो उस शून्यता से बस प्रकट हो जाता है। इसका कोई कारण नहीं है। ये एक अकारण घटना है जो समय के दायरे से बाहर है। और दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्म को इस आधार पर डिफाइन किया गया है कि वो क्या नहीं है। जैसे कि सबसे पहले वो निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई फिक्स जगह नहीं। दूसरी बात, वो शक्तिमान है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास शक्ति है, बल्कि वो खुद ही शक्ति है, हर मुमकिन हकीकत को पैदा करने की एक अनंत क्षमता। और तीसरी चीज, वो अनाकाल है, यानी समय से परे, टाइम से बाहर। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले और बाद का कॉन्सेप्ट तो तभी आएगा ना, जब कोई पहली हरकत होगी, कोई पहली क्रिया होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये अकेली संभावनाओं से भरी हुई जो वास्तविकता है, वो ब्रह्मांड को बनाना या कहें कि प्रकट करना कैसी शुरू करती है। इस प्रोसेस को सृष्टि कहते हैं, और ये कोई एक बार का क्रिएशन इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला आत्म प्रकटीकरण है, एक कंटिन्यूअस अनफोल्डिंग। ये एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। जरा सोचिए, ब्रह्म की जो पहली सबसे छोटी हरकत होती है, वही समय यानी काल को जन्म देती है, और तभी पहले और बाद का कोई मतलब बनता है। और कमाल की बात यह है कि वही एक हरकत यहाँ को वहां से अलग करती है, जिससे जगह यानी आकाश का जन्म होता है। मतलब स्पेस और टाइम एक ही पल में, एक ही घटना से एक साथ पैदा होते हैं। अब ये जो शुरुआत हुई, ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। नहीं, ये तो एक कभी न खत्म होने वाले एक डायनामिक साइकिल की बस शुरुआत है। एक ऐसा चक्र जो एक नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड बनाता है। ब्रह्म से जो भी ब्रह्मांड पैदा होता है, वो एक पूरे लाइफ साइकिल से गुजरता है। पहले सृष्टि, मतलब उसका जन्म, फिर स्थिति, मतलब उसका विकास, उसका कायम रहना, और आखिर में प्रलय, यानी वो वापस अपने सोर्स में मिल जाता है ताकि ये चक्र फिर से दोबारा शुरू हो सके। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी जाती है। सोचिए, ब्रह्म एक बहुत बड़ा महासागर है और हर एक ब्रह्मांड उस महासागर पर उठने वाली बस एक लहर है। कुछ देर के लिए उठती है और फिर वापस उसी महासागर में समा जाती है। पानी कभी महासागर से अलग नहीं होता। और हाँ, एक और अहम बात, ये सारे ब्रह्मांडीय चक्र एक साथ एक ही टाइम पर नहीं चल रहे। ऐसा नहीं है। कल्पना कीजिए कि अनगिनत ब्रह्मांड एक ही वक्त में मौजूद है, पर हर कोई अपनी लाइफ साइकिल की अलग अलग स्टेज पर है। कोई अभी अभी बन रहा है, कोई बहुत पुराना हो चुका है, और कोई खत्म होने की कगार पर है। तो फिर इस पूरी कहानी का, इस पूरी यात्रा का, जो शून्यता से शुरू होकर मल्टीवर्स तक पहुंचती है, इसका दार्शनिक निचोड़ क्या है? मतलब सो व्हाट?
इसका सबसे गहरा मतलब इस बात में छिपा है कि हम असलियत को और खुद को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि हमें भले ही ये दुनिया अलग अलग चीज़ों से भरी दिखती हो, हमें ये जो इतनी विविधता और अलगाव नज़र आता है, इसके बावजूद बुनियादी तौर पर सब कुछ एक ही है। सब कुछ उसी एक अकेली अद्वैत चेतना का ही एक रूप है, एक एक्सप्रेशन है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि अगर ये पूरा अस्तित्व एक बड़ा सा ब्रह्मांडीय नाटक है, तो इस भव्य कहानी में हमारी भूमिका क्या है।